स्टोरीज और द अनटोल्ड स्टोरीज में आज मेरे साथ में है श्री मिसीलाल होटल के ओनर मिस्टर वरुण अरोड़ा। वरुण, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो इस वीडियो में आने के लिए। थैंक यू आपको भी यहाँ आने के लिए और कवर करने के लिए थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगा कि मिर्ची बड़े वाले शहर जोधपुर को मिसीलाल का स्वाद देने का आइडिया कैसे आया, इस लस्सी का स्वाद देने का आइडिया कैसे आया? ये हमारे दादाजी ने शुरू किया था लस्सी का काम। उनको शुरू से ही लस्सी बहुत पसंद होता था। वो घर पे भी अलग अलग टाइप की लस्सी बना के वो लोग टेस्ट करते रहते थे। तो धीरे धीरे उनको उसी लस्सी को यहाँ पे दुकान पे लाना उन्होंने शुरू किया। और अभी तक कितने कंट्रीज़ के लोग मिसीलाल की लस्सी का स्वाद चख चुके हैं? अब जोधपुर अब टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो जो टूरिस्ट भी यहाँ जोधपुर में आता है तो लस्सी पीने ज़रूर आता है। शुरुआत जैसे वो गाइड बुक और सब उसमें अपना नाम पब्लिश था, तो क्योंकि ये बहुत पुरानी शॉप है, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स हो गए, तो उस गाइड बुक से नाम देख के हर टूरिस्ट एक बार तो यहाँ आता ही है। और अब तो सोशल मीडिया का इतना हो गया है, तो सोशल मीडिया में इतने सारे आते हैं, वीडियोस आते हैं, पोस्ट आते हैं, तो वो देख के अब तो आते ही हैं टूरिस्ट। जो भी आता है जोधपुर तो टूरिस्ट तो आता ही है यहाँ पर। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हम किसी कंट्री का नाम लें और उसका टूरिस्ट उसका पर्सन यहाँ पर विजिट करके गया है। यू नेम द कंट्री और वो टूरिस्ट यहाँ पे आता ही है। इसके बाद मैं बात करूं अगर हमारे लस्सियों की, तो एक दिन में कितनी लस्सियाँ बिक जाती हैं आपके हिसाब से? नॉर्मली 1000 लस्सी तो रोज़ जाता ही है। और जब सीज़न होता है, गर्मी का सीज़न होता है, तो थोड़ा और 1500 तक हम लोग टच कर लेते हैं। जहाँ पे बात मैंने बिकने की है, तो अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा टर्नओवर की, तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। टर्नओवर तो ओवरऑल तो ये तो जोधपुर के लोगों का प्यार है जो चल रहा है बस। और लस्सी के अलावा हम किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं? लस्सी के अलावा शुरू से लस्सी से पहले भी हम रबड़ी बनाते थे, तो रबड़ी तो अभी भी चल रहा है। और एक पेड़े जो बाद में हमने वो दादाजी ने शुरू किए थे, वो पेड़े बहुत मशहूर हुए हमारे। जहाँ बात पेड़ों की आई है तो हमने देखा है कि पेड़ों पर एक मोहर रहती है, उस मोहर का क्या राज है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। मोहर शुरू में पेड़े ऐसे ही शुरू किए थे, कोई मोहर नहीं लगती थी, पर मेरे दादाजी के दिमाग में वो एक ताला था, ताले को देखते थे। वो एक ताले पे अलीगढ़ की छाप आती थी, वो ताला अभी भी हमारे पास है। तो वो अलीगढ़ की छाप वहाँ देख कर उनको वो आइडिया है, उन्होंने अलीगढ़ में उनको कांटेक्ट किया और उनसे वहाँ पे वो छाप बनवाई पेड़े की। तो तब से वो अलीगढ़ से ही हमारी छाप आती है। तो अब जो हम देखते हैं वो जो पेड़ों पर जो एक घंटाघर की छाप लगी रहती है वो दिखती है। हाँ, मोहर लगाते हैं एक तरह की, तो वो डेली हम लोग पेड़े पर लगाते हैं वो मोहर। और जहाँ पर बात है अगर हमारे बिज़नेस की, तो ये हमारा शुरुआत से चलता हुआ यही बिज़नेस है, इससे पहले भी हमारा कुछ और काम था? जो दादाजी के फादर थे, मेरे परदादाजी, उन्होंने शुरू में बर्फ़ बेचते थे, वो बर्फ़, और फिर उन्होंने शरबत शुरू किया। शरबत का जो एसेंस आता था वो हमारे लंदन से आता था, और वो उसका अलग ही वो फिर यहाँ पे हमारे दादाजी की मतलब मम्मी वो घर पे बनाती थी उस शरबत को, और वो शरबत हम यहाँ बेचते थे। शरबत, ठंडाई, घी की कचौरी, कोफ्ते और बर्फ़, पहले ये बेचते थे हम लोग। फिर 1960 से फिर ये शुरू किया लस्सी का काम। पेड़े, रबड़ी तो पहले से ही था, बाकी सारे आइटम बाद में शुरू किया। जब लस्सी हमारी शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने बेचना शुरू किया था, उस समय कितने की थी और आज कितने की है? जब 1960 में लस्सी का काम शुरू किया तो सबसे पहले लस्सी की प्राइस थी 30 नए पैसे, और रबड़ी उस समय चलता था 60 नए पैसे में। और आज अब लस्सी का प्राइस हो गया 50 रुपीज़। और रबड़ी अभी 1 गिलास 100 रुपये का आ रहा है, 100 रुपीज़ का। मैं बात करूँगा शुरुआती दौर की, जब ये कारवा शुरू हुआ श्री मिसीलाल होटल का, उस समय कितने वर्कर थे और आज कितने वर्कर हैं? जब शुरुआत में तो हमारे यहाँ सिर्फ 2 वर्कर ही थे जो रबड़ी बनाने में हेल्प करते थे, कारीगर, और एक आगे स्टाफ होता था वो सर्व करता था। बाकी दादाजी और खुद जो भी उनके ब्रदर थे वो एक साथ यहाँ काम करते थे। और आज अगर हम लोग देखें तो टोटल हमारा ऑलमोस्ट 30 लोग काम करते हैं, सब मिला के 30। क्योंकि ये बहुत साल हो गए, 1927 में हम स्टैब्लिश हुए थे और आज लगभग 100 साल हो जाएंगे कुछ समय के बाद में। तो कोई एक ऐसी याद जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई आप शेयर करना चाहें, मिसीलाल से जुड़ी हुई, घंटाघर से जुड़ी हुई? एक हिस्टोरिकल एक बात है जो मैंने भी दादाजी ने ही मेरे को बताई थी कि यहाँ पे जब वो गवर का मेला होता था, तब जब राजाओं की जो गवर होती थी वो यहाँ पे घंटाघर में लेके आके यहाँ पे लाते थे, और यहाँ पे पूरा एक कल्चरल प्रोग्राम होता था। राजमाता जी होते थे वो यहाँ ऊपर आके बैठते थे, फिर यहाँ से वो हमारी रबड़ी और वो सब हम ऊपर सर्व करते थे उनको। शरबत, रबड़ी, जो ठंडाई भी बनाते थे वो उनको सर्व करते थे।
तो यहीं पे जाली में ऊपर वो लोग यहाँ से ऊपर जो लेडीज़ सब ऊपर बैठती थी और सारे इधर एक। तो राज परिवार से भी एक गहरा रिश्ता रहा है मिस्सी लाल का। कभी ऐसा नहीं सोचा कि श्री मिस्सी लाल होटल को कहीं और भी इस्टेब्लिश किया जाए, दूसरी जगहों पे भी स्टार्ट किया जाए, उसको शहर से बाहर, देश के बाहर लेकर के जाया जाए, ऐसा कुछ? जैसे बीकानेर की भुजिया है वो सिर्फ बीकानेर में ही मतलब स्वाद उसका अच्छा रहता है, उसी तरह मिश्री लाल की जो लस्सी है वो यहीं जोधपुर में ही उसका स्वाद निखर के आ रहा है। थैंक यू सो मच वरुण, हमारे साथ में ये अनटोल्ड बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। The Untold Stories.